हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का MK RO चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने SSC, NDA, एयरफोर्स, डिफेंस या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें फ़िज़िक्स पूछी जाती है, दोस्तों उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और संभावित होने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों को स्किप किए बिना अंतिम तक लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समय गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का आज का पहला प्रश्न है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। विकल्प दिया गया है केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल। तो दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल लगता है, सही उत्तर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? दोस्तों, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे या द्रव्यमान और भार नहीं बदलेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, यदि चांद से कोई पत्थर को उठाकर लाया जाए पृथ्वी पर, तो क्या होगा दोस्तों? जब चांद की सतह से क्या होगा दोस्तों, जब चांद की सतह से एक पत्थर को उठाकर पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदल जाएगा दोस्तों? वहाँ का गुरुत्वाकर्षण जो कि 1/6 भाग होता है, तो भार भी डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो वहाँ का भार वहाँ का पत्थर ले आने से यहाँ पर भार उसका बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान नियत रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो या समान वेग से ऊपर जा रही हो। दोस्तों, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी कब अधिक भार मालूम पड़ता है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित ऊपर जा रही हो। इसका मतलब ये है कि जब स्पीड गति से लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब आपको अपना भार सबसे अधिक मालूम पड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित ऊपर जा रही हो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ मैं वीडियो के ले आता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट अवेलेबल है GK और GS से संबंधित, तो चैनल को विजिट करके आप वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों, लिफ्ट में व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम कब समझ में आता है? जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जा रही हो या त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, समान गति के साथ ऊपर उठ रही हो या समान गति से नीचे जा रही हो। तो दोस्तों, कब लगता है अपना भार कम? जब वह त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। दोस्तों, एक्सीलरेट के साथ पर यदि लिफ्ट नीचे जा रही है तो उस पर बैठे हुए व्यक्ति का भार जो है वास्तविक भार से कम समझ में आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8। तो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 भाग है। याद रखिएगा, 1/6 भाग, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। छठवां प्रश्न है, लोलक की कालावधि है। दोस्तों, जो सरल लोलक होता है उसकी कालावधि के बारे में पूछा गया है। उसकी काल अवधि क्या है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है? तो दोस्तों, जो लोलक की काल की अवधि होती है, समय अवधि होती है, वह समय के ऊपर निर्भर करती है। याद रखिएगा, समय के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इंटरेस्टिंग प्रश्न, लोलक घड़ियाँ होती है
या गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। विकल्प दिया गया है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो दोस्तों लोलक घड़ियाँ जो होती है गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती है, इसका प्रमुख कारण होता है कि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, इसलिए घड़ियों की रफ्तार कम समझ में आती है। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। विकल्प दिया गया 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल की अवधि जो होगी 2% घट जाएगी, उसकी आधी घट जाती है। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसके कारण ही गर्मियों में लोलक की जो कालावधि होती है वो सुस्त पड़ जाती है। दोस्तों याद रखिएगा 4% बढ़ा दी जाए उसकी लोलक की लंबाई तो उसका आवर्तकाल उसका आधा हो जाता है। 9वां प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं प्यासो अनुपात, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दोस्तों जो पार्श्व विकृत होती है तथा अनुदैर्ध्य विकृत होती है इसके अनुपात को प्यासो अनुपात कहते हैं। याद रखिएगा कई जगहों पर इसको पॉइजन रेशियो कहा जाता है। तो पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृत इसको प्यासो अनुपात कहा जाता है। दोस्तों इसकी कोई इकाई यूनिट नहीं होती है, तो याद रखिएगा प्यासो अनुपात। 10वां प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। विकल्प दिया गया सतह के तनाव के कारण, वायु के वातावरण के घर्षण के कारण, या गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो दोस्तों वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों हो जाती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतह के तनाव के कारण। इसको दोस्तों कई जगहों पर पृष्ठ तनाव भी कहा जाता है। दोस्तों पृष्ठ तनाव का कारण ये होता है कि उसकी जो सतह है वह कम क्षेत्रफल पर एकत्रित होना चाहती है। तो दोस्तों कम क्षेत्रफल चूँकि गोलाकार होता है इसलिए उसका तनाव के कारण बूंदें गोलाकार हो जाती है। याद रखिएगा वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव या सतह के तनाव के कारण होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा प्रश्न दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट करके उत्तर बताइए, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। दोस्तों यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा। दोस्तों यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्नों को मैंने सभी प्लेलिस्ट बना के रखा है। दोस्तों उसमें सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड हैं, तो आप एक एक करके वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों यदि आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक जा चुकी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक देखते रहिएगा आपका अपना चैनल MK Roy EE। तो मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, धन्यवाद।